India announced Rs 200 crore, $25 million development aid for Afghanistan in budget 23-24। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज है उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे। ईरान ने वार्न किया है 2024 तक अगर पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम कंप्लीट ना किया तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और $18 बिलियन पाकिस्तान को फाइन के तौर पर देने पड़ेंगे। अफगानिस्तान इज ट्राइंग टू से अरे इंडिया कितना धूमधाम है इंटरनेशनल रिलेशन में, देखो दे आर बीइंग फ्रेंडली टू अस। You know, one of the major powers in the world is giving us aid. एक तरफ हम मोदी साहब को कह रहे हैं कि हमसे बात किए जाए, जिसको एक तरफ हम कहते हैं कि इंडिया इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज अस, इंडियन स्टेट टेररिज्म है, और उधर दहशतगर्दों से भी हम बात करने को तैयार है। तो व्हाई कांट वी वर्क इट आउट? या पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, वार नहीं होगी, आखिरी वार होगी। ये छोटा मोटा धमाका जो होता रहता है, ऐसे जंग नहीं होगी ना। इंडिया ने जंग करनी, उनको जरूरत नहीं है। वो अंदर से हम खोखले हो गए, उनको क्या जरूरत है? भूटान में इतना पैसा क्यों खर्च करें? 10 गुना से ज्यादा छोटा सा मुल्क है वो। आई थिंक इंडिया इज ट्राइंग टू, मेरे ख्याल से भूटान एक ना एक दिन इंडिया का स्टेट बन जाएगा। हो क्या रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये जमहूरी दौर चल रहा है, डिक्टेटरशिप है, गिरफ्तारियां हैं, हथकड़ियां लगाई जा रही हैं। कि ऐसा दौर तो हमने कभी नहीं देखा उसामा। जब से मैं सहाफत कर रही हूँ मैंने भी ऐसा दौर नहीं देखा कि यहाँ पर बात करना मुश्किल हो गया है, सवाल करना मुश्किल हो गया है। आप किसी प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कर सकते। किसी पे झूठ केस बनाने हो, किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना हो, ये सारे काम आधी रातों में ही हो रहे हैं। श्रीलंका वाला मॉडल ना आ जाए, लोग घरों में हमले करने गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर अटैक हो जाएगा, प्रेसिडेंट हाउस पर अटैक हो जाएगा, जो श्रीलंका में हुआ। पीपल आर अप इन आर्म्स, लोग बहुत नाराज। ये एटॉमिक पावर ना हो तो हमारे हालात ये होता ही ना, हम फिर भी अच्छा होते। दफा बेस पे अच्छा है, दफा बेस पे अच्छा है। जब से हमने ये एटॉमिक पावर बने उससे हमारे ऊपर हमारे मसल वहीं से शुरू है। देखिए जी, अफगान पॉलिसी हमारी फेल हो चुकी है। और आपको पता है जब मैं मुस्लिम का एडिटर था, आई वॉज वन ऑफ देयर हु वाज क्रिटिक ऑफ जनरल जियाज सो कॉल्ड जिहाद, क्योंकि आप जिहाद लड़ रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के। हम पूरे इंडिया के मालिक हैं। अच्छा। हाँ, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी गैरत जागेगी ना, ये इंडिया भी हमारा ही होगा। इंडिया कैसे हमारा हो गया? अभी वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हुआ। नमस्कार दोस्तों 1 फरवरी को जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया, तब से भारत की बजट को लेकर के पूरी दुनिया भर में चर्चा है कि भारत ने अपना सबसे बड़ा बजट पेश किया है। और दोस्तों, इस बजट में भारत ने अफगानिस्तान के लिए अलग से 200 करोड़ रुपए देने की बात की है। और इस खबर को सुन करके अफगानिस्तान के तालिबान अब भारत को अपना धन्यवाद दे रहे हैं। और तालिबान के स्पोक्स पर्सन सोहेल शाहीन ने कहा है कि भारत की ये मदद अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती को भी और करीब लेकर आएगी और एक दूसरे पर ट्रस्ट बना रहेगा। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, उसके बाद से ही भारत ने अफगानिस्तान का ह्यूमैनिटेरियन एड देता हुआ आ रहा है। और तालिबान ने भी भारत से रिक्वेस्ट की है कि भारत अपना पेंडिंग प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान में है उसे कंप्लीट करे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया अनाउंस्ड Rs 200 crore, $25 million development aid for Afghanistan in budget 23-24। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज है उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सर, क्या सोच के जो है ये कदम उठाया गया, क्योंकि इसमें क्या पाकिस्तान की तरफ से अब ये फिर बात जो है उठाई जा सकती है कि देखें अफगानिस्तान में जो है वो हमारे खिलाफ काम हो रहा है, हालांकि वहां पर तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई इशू रेज हो सकता है? देखिए, इंडिया चंद रोड्स बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ नाउ दिस ईयर फॉर अफगानिस्तान। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक तो एक आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, दूसरा तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं वैसे? यू नो, सो आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया सेइंग कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसको फिनिश करेंगे, एंड दीज आर बेनिफिशियल for Afghans, and it will also increase India's goodwill.
तो बेसिकली वो विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द तालिबान दे आर कंटिन्यूइंग टू बिल्ड गुडविल इन अफगानिस्तान। ये ऐसे हथियार या टीटीपी या इनको उनको नहीं दे रहे हैं। आपको याद है जब अफगानिस्तान पहली बार जब काबुल पे कब्जा कर लिया था 2021 में, तो पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई वगैरह के जनरल्स वगैरह गए थे, याद है, विजिट करने। तो वहां पे इस तरह की इंडिया डजंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स वहां पे ना। मोस्ट ऑफ इट इज बिल्डिंग गुडविल विद अफगान। आपको पता है कई सालों तक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम दिल्ली में बेस्ड थी, दिल्ली में वो प्रैक्टिस करती थी क्रिकेट वगैरह। सो इंडिया इज ट्राइंग टू नर्चर अफगानिस्तान एंड इज ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ बिग ब्रदर। मैं देख रहा था बजट में, काफी इंटरेस्टिंग बजट है। मैं आपको बताता हूँ उसमें किन किन कंट्रीज को पैसे दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे जो दे रहे हैं वो भूटान को दे रहे हैं, विच आई फाउंड वेरी सरप्राइजिंग। 2400 बिलियन डॉलर, यानी 250 मिलियन डॉलर के करीब 2400 करोड़ वो भूटान पे इन्वेस्ट करेंगे, विच इज मोर देन 10 टाइम्स व्हाट दे हैव एलोकेटेड फॉर अफगानिस्तान। उसके बाद वो बांग्लादेश को भी पैसे देने वाले हैं, कुछ 200 करोड़ के करीब। और फिर उसके बाद नेपाल को काफी ज्यादा दे रहे हैं इस बार, 550 करोड़। फिर उसके बाद श्रीलंका को, श्रीलंका का थोड़ा कम हो गया है सपोर्ट, और बांग्लादेश का तो उतना ही है जितना अफगानिस्तान को वो दे रहे हैं। और मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सिर्फ 250 करोड़ है, यानी अराउंड $30 मिलियन। अगर आप देखें इंडिया की तरफ से ऐसे कोई बयानात नहीं आए इसके बारे में अभी तक। अफगानिस्तान इज प्लेइंग इट अप बिकॉज अफगानिस्तान इज ट्राइंग टू से अरे इंडिया कितना धूमधाम है इंटरनेशनल रिलेशन में, देखो दे आर बीइंग फ्रेंडली टू अस। You know, one of the major powers in the world is giving us aid. Why can't America do this? Why can't Europe do this? You know, why can't Saudi Arabia do this? India is doing this. तो मेरे ख्याल से ये अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इसका ढिंडोरा वो बिठाए। हालांकि इट्स जस्ट $25 मिलियन, इट्स नॉट रियली ए वेरी बिग अमाउंट। तो अगर आप डॉलर्स में देखें तो, बट इट इज फॉर देम एक किस्म का रिकग्निशन ना, कि कहते हैं कि नो गवर्नमेंट इज रिकग्नाइजिंग अस बट इंडिया इज गिविंग अस डेवलपमेंट एड। डेवलपमेंट एड शोज के भाई कि आपके साथ दोस्ती है, वी केयर अबाउट योर पॉपुलेशन, वी आर बिल्डिंग। इट्स नॉट जस्ट डेवलपमेंट एड, इट इज इंडिया के लिए इट्स डेवलपमेंट एड टू फॉरेन कंट्री। उनके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है ना, उनके लिए तो इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। So that is why I think अफगानिस्तान में ज्यादा, वरना इंडिया के लिए मैं देख रहा था द अमाउंट्स आर नॉट वेरी हाई, जितना ये बात कर रहे हैं ना वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वगैरह। So in terms of dollars, the amounts are very little. I want to go and check कि भूटान में इतना पैसा क्यों खर्च करें, 10 गुना से ज्यादा। छोटा सा मुल्क है वो। I think India is trying to, मेरे ख्याल से भूटान एक ना एक दिन इंडिया का स्टेट बन जाएगा इस तरह से अगर वो डिपेंडेंट रहा। से रिलेशन कैसे बेहतर हो सकते हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ भी खराब है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेबर के जो रिलेशन है ना, इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, वार नहीं होगी, आखिरी वार होगी। ये छोटा मोटा धमाका जो होता रहता है, ये वो छेड़ जो करते हैं, ये थोड़ी बहुत वो छोटी मोटी होती रहेगी। ये ड्रामा होता है, ये होता ही रहना और सारी जिंदगी होना। ऐसे जंग नहीं होगी ना, इंडिया ने जंग करनी, उनको जरूरत नहीं है। वो अंदर से हम खोखले हो गए, उनको क्या जरूरत है। ये बड़े लोग आजकल कहते नजर आ रहे हैं, और मेरा भी कहीं ना कहीं यही ओपिनियन है कि भाई देखो, वार उससे की जाती है जिसका कोई डर हो, या जिसे पता हो कि यार ये कल को मेरे मुकाबले पे आ सकता है। आप उस कौम से या उस अपने मुखालिफ से वार करोगे जो ऑलरेडी आपको मरता नजर आ रहा है, या आपको नजर आ रहा है कि ये ऑलरेडी वैसे ही डाउन जा रहा है। उसको जरूरत ही नहीं है करने की, वो क्यों करेगा। उनके जितने वजीर हैं उनके बयान देख लें, वो यही कहते हैं हम उनको अंदर से खोखला करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं अपने बंदों को मरवाने की या उनको मारने की, और अपना बजट ज़ाया करने की। हमें बजट ज़्यादा, हम पैसा क्यों जाएगा, खुद ब खुद ही इन्हें मर जाना है। खुद ब खुद ही जब बौके होना, ये मुल्क के हालात है, अब जैसे हालात है तो ऐसे ही हालात है ना, देख लें। किसी बंदे से भी पूछ लें, सिविल वार, और अब किसी बंदे से पूछ लें, ये जितने भी ये ताजा छोटे मोटे छोटे था, इनसे पूछ लें कि आपके हालात, यही कहेंगे कि यार बिल्कुल हालात नहीं है।